हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग बेजून को देखते हैं जो कि एक आदमी के पीछे दौड़ रही है। और बेजून हमारे ड्रामा की एक्ट्रेस है। अब वो आदमी एक ठेले से टकराने के बाद वहाँ पे गिर जाता है। तब बेजून उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि उसने उसके यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब किया था, इसलिए उसे सैलरी चाहिए। जिसके बाद बेजून उसे एक एटीएम में लेके जाती है जहाँ पे वो आदमी उसे पैसे निकाल के देता है। अब पैसे लेने के बाद बेजून कुछ पैसे उसे दे देती है क्योंकि उसे चोट लगी थी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब मैं बेजून के बारे में बता दूं तो ये बहुत ही गरीब लड़की है जो कि पार्ट टाइम जॉब करके अपनी जिंदगी चला रही है। और खास बात ये है कि इसे कोई भी फुल टाइम जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी जिंदगी इसी प्रकार से जीना चाहती है। उसके बाद बेजून अलग अलग पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है जहाँ पे वो सभी जॉब करने के बाद थक जाती है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही है। अब थोड़ी देर के बाद बेजून को हम लोग एक वेटर के कपड़े पहने हुए देखते हैं क्योंकि वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही है जो कि एक पार्टी में लोगों को जूस पिला रही है। अब जब वो लोगों को ड्रिंक दे ही रही थी तभी उसकी नजर वहाँ पर सैमची पे पड़ता है। अब वो सैमची के पास जाती है। अब सैमची हमारे ड्रामा का सेकेंड लीड एक्टर है और खासकर ये इसी कंपनी में काम करता है जिसकी यहाँ पे पार्टी चल रही है। अब बेजून सैमची के बगल में आके खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि उसका क्या हाल है। तब सैमची उससे कहता है वो फुल टाइम जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती है, उसे यहाँ पे फुल टाइम जॉब करना चाहिए। लेकिन बेजून उसे कहती है कि उसे फुल टाइम जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी बेजून को एक कॉल आ जाता है जिसके बाद वो कॉल को रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि उसे कॉल और किसी नहीं हमारे ड्रामा के मेन लीड एक्टर ह्यूग ने किया था। अब ह्यूग का पूरा नाम ब्योंग ह्यूग है। ब्योंग ह्यूग एक बहुत ही अमीर परिवार से है जो कि कई सालों से कोरिया से बाहर रह रहा था और वो सेकेंड टाइम कोरिया में आ रहा है। और वो बार बार रोकर सैमची को बता रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड री उसे छोड़ के चली गई है और वो बहुत ही ज्यादा उदास है, खासकर वो नशे में है। तभी उसके पास एक एयर होस्टेस आती है जिसका नाम यून हे होती है। अब यून हे ह्यूग को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि वो इस प्रकार से ना रोए क्योंकि बाकी कस्टमर्स उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन ह्यूग कुछ भी सुनने के होश में नहीं होता है। और अब जब यून वहाँ से खड़ा होता है तभी गलती से वो गिरने लगता है और अचानक से वो यून हे के पर्सनल पार्ट पे हाथ रख देता है। जिसके बाद यून हे तो पूरी तरह से घबरा जाती है। अब वो ये देखता है तो वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन नशे में होने के कारण वो फिर से गिर जाता है और वह यून हे को गले लगा लेता है। अब यून हे यह देखने के बाद तो कस के चिल्लाने ही लगती है। उसके बाद उस प्लेन का कैप्टन वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और वह ह्यूग के ऊपर शूट करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल यह गन बेहोश करने वाली गन होती है जो कि इमरजेंसी में यूज किया जाता है। अब ह्यूग वहीं पे बेहोश हो जाता है लेकिन वो बेहोशी में ही बार बार चायरी का ही नाम ले रहा है। वहीं पे हम लोग ह्यूग के डैड को देखते हैं जहाँ पे ह्यूग का बड़ा भाई उन्हें बताता है कि ह्यूग अभी भी एयरपोर्ट से यहाँ पे नहीं आया है। अब ह्यूग के डैड यह सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ह्यूग को किसी भी प्रकार से इस पार्टी को अटेंड करना था। अब ह्यूग नहीं आता है इसलिए वे गुस्से में ही स्टेज पे जाके लोगों को संबोधित करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कोरिया का विकास उनकी कंपनी के द्वारा हो रहा है और उनकी कंपनी बहुत जल्द अपनी फ्रेंचाइजीज खोलेगी जिससे कोरिया का और भी विकास होगा। वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं जो कि अभी अभी होश में आया है और वो टिश्यू पेपर से अपनी आंसू को पोंछ रहा है क्योंकि चायरी उसे छोड़ के चली गई है। और वहीं पे बगल में सैंची खड़ा है जो कि उसे इस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा उदास है। अब थोड़ी देर के बाद सैंची वहाँ के कैप्टन और यून हे को रिश्वत देने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो इस मैटर को दबा दे, लेकिन वे दोनों कुछ भी बोलने को तैयार है ही नहीं। जिसके बाद सीन कट हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि शाम को सैमची ह्यूग को लेकर दौड़ते हुए उसके घर पे पहुंचता है जहाँ पे ह्यूग के डैड इंतजार कर रहे थे। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके डैड उसके बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। जिसके बाद ह्यूग अपने मॉम के पीछे भी जाकर छुप जाता है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और उसके डैड एक जैसे कहा जाए तो पूरी साइको है जो कि उसे किसी भी प्रकार से मारना चाहते हैं। तभी बीच में सैमची चला आता है और वो उन्हें समझाता है कि यह सभी गलती उसी का है, ह्यूग को एयरपोर्ट से लाने की जिम्मेदारी उसकी थी। अब सैमची वहाँ पे बैठ जाता है जिसके बाद ह्यूग के डैड उसे मारने लगते हैं। अब यह देखने के बाद ह्यूग उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि अगली बार से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है। जिसके बाद ह्यूग के डैड उसे छोड़ देते हैं और वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। वहीं पे सैमची अपने आप को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। दरअसल मैं बता दूं ये हमेशा का नाटक है जो कि बचपन से ही सैमची इसे सहते आ रहा है।
अब सैमची वहाँ से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर बेजुन पे पड़ती है, जो कि बस स्टॉप पे बैठी होती है और बहुत ज्यादा थकी होती है, क्योंकि वो सुबह से ही बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। सैमची बेजुन का पीछा करने लगता है, जैसे कि वो उसे बहुत ही पहले से जानता हो। उसके बाद वो उसे घर तक ही पीछा करता है। अब मैं बता दूं कि सैमची का घर बेजुन के घर के जस्ट ऊपर में है। अब सीन कट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पर ह्यूग स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था और वो स्विमिंग करते करते उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जो कि और किसी की नहीं चायरी की होती है। अब चायरी की आवाज सुनने के बाद वह चायरी की तरफ देखने लगता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन तब तक चायरी आगे निकल चुकी थी। इसलिए ह्यूग किसी प्रकार से अपने कपड़े को पहनने के लिए लॉकर के पास जाता है, लेकिन उसे लॉकर का पासवर्ड याद नहीं आता है। इसलिए उसकी नजर वहाँ पर स्टाफ के कपड़ों पे पड़ती है। अब वो उन्हीं स्टाफ में से एक कपड़े को पहन लेता है और वो दौड़ते हुए चायरी का पीछा करने लगता है। वहीं पे हम लोग चायरी को देखते हैं, जो कि जब वॉशरूम में जाती है तभी उसे पता चलता है कि उसका एक कान का झुमका वहाँ से गायब है। जिसके बाद वो वहाँ के सभी स्टाफ को बुला के उसके बाद चिल्लाने लगती है, और वो स्टाफ और कोई नहीं बेजुन होती है। अब बेजुन किसी प्रकार से उसकी बक सुनने लगती है। ये उधर से ह्यूग चला आता है, जो कि उसी की तरफ देख रहा था। अब जब चायरी उसे बहुत ही ज्यादा बोलने लगती है, तब बेजुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका झुमका कहीं कहीं रूम में गिरा होगा और उसने नहीं लिया है, वो ऐसा गिरी हुई काम नहीं करती है। जिसके बाद चायरी उसे गाली बकने लगती है कि उसे पूरा भरोसा है कि वो उसी ने लिया था। अब यह सुनने के बाद बेजुन से नहीं रहा जाता है और वो उसे गाली दे रही थी, इसलिए वो उसके बालों को नोचने लगती है। अब ह्यूग यह देखने के बाद बहुत ही खुश होता है, क्योंकि चायरी उसे बहुत ही ज्यादा खर्चा करवाती थी और वो जो चाहती थी वो ह्यूग खरीद के देता था, लेकिन वो अभी एक लड़के के साथ है। लेकिन तभी चायरी का बॉयफ्रेंड जब वहां से उठ के थोड़ा बगल में जाता है, तभी उसके पैर में कुछ गिरता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसलिए वो उसको निकाल कर चायरी की तरफ फेंकता है। अब जब बेजुन उसे देखती है तो वह वही झुमका होता है, इसलिए वह उसके ऊपर पैर रख देती है। अब वो झुमका बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, इसलिए चायरी उसे बार बार पैर हटाने के लिए कहती है। तब बेजुन उसे माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन चायरी माफी मांगने को तैयार नहीं होती है। जिसके बाद बेजुन उसकी झुमका को तोड़ के वहाँ से चली जाती है। तब चायरी को हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से वो रो रही है। अब जब ह्यूग वहाँ से हंसते हुए बाहर निकलता है, तभी वह देखता है कि वहाँ की स्टाफ बेजुन के ऊपर चिल्ला रही है, क्योंकि वो वहाँ पे एक तो पार्ट टाइम जॉब करती है और वह कस्टमर के साथ काफी गलत व्यवहार के साथ बातचीत की है। लेकिन ह्यूग से यह नहीं सुना जाता है, इसलिए वो सीनियर स्टाफ को जाकर समझाने लगता है बेजुन ने जो कुछ भी किया वो सही किया है। अब सीनियर स्टाफ को यह सुनने का बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि ह्यूग ने स्टाफ के कपड़े पहन के रखे थे, इसलिए वो उसे एक स्टाफ समझने लगती है। जिसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देती है। अब बेजुन यह दिखने कर बहुत जोर से चिल्ला के उसे गाली देने लगती है। तब ह्यूग उसे देखने का बहुत खुश होता है। अब बेजुन ह्यूग को थैंक्स कहती है कि उसने वहाँ पे उसका साथ दिया। अब ह्यूग यह सुनने के बाद समझो तो ह्यूग को पहला प्यार हो गया हो। इसके बाद वो बेजुन से उसका नाम पूछता है। तब बेजुन अपना नाम बताती है, जिसके बाद वो ह्यूग से उसका नाम पूछती है। अब ह्यूग भी अपना नाम बता देता है, जिसके बाद बेजुन वहाँ से चली जाती है। ह्यूग उसे ही देखे जा रहा था। अब थोड़ी देर के बाद जब ह्यूग होटल में अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ के स्टाफ उसे रोकने लगते हैं, क्योंकि उसने बेटा के कपड़े पहन के रखे थे और सीनियर स्टाफ ने उसे बाहर निकाल दिए थे। अब ह्यूग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन वे सभी सीनियर स्टाफ उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और तभी बाहर निकालने में ह्यूग के नाक पे एक हल्का सा खरोच आ जाता है। अब ह्यूग वहाँ से उदास होकर जाने लगता है, क्योंकि उसे होटल से बाहर निकाल दिया गया था। अब जब वो बस स्टॉप के पास जाता है, तभी उसकी नजर वहाँ पर बेजुन पे पड़ती है, जो कि वहाँ बैठी होती है। अब बेजुन ह्यूग के पास जाके पूछती है कि उसके नाक पे ये खरोच कहाँ से आया, और तब ह्यूग उसे बताता है कि वो तो होटल के स्टाफ ने किया है। अब बेजुन उसे यह सुनने का बहुत ही ज्यादा तरस आने लगता है, जिसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और वहाँ पर ह्यूग को खाना खाने के देती है। तब ह्यूग को समझ में नहीं आता है कि वो किस प्रकार से खाना खाया जाता है, क्योंकि उसने कभी इस प्रकार खाना नहीं खाया था। जिसके बाद बेजुन उसे खाना खाने की ट्रिक बताती है और उसे सिखाती है। वहीं पे हम लोग सैंची को देखते हैं, जो कि जब होटल में ह्यूग से मिलने के लिए पहुंचता है, तब वो वहाँ के स्टाफ से पूछता है कि सैमची कहाँ पर है। अब सैमची का नाम सुनने पर उन सभी स्टाफ को याद चला आता है कि जिसे उन्होंने बाहर निकाला था, कहीं वही सैमची ना हो। वहीं पे जब ह्यूग खाना खाने के बाद बाहर निकलता है, तभी उसकी नजर वहाँ की पब्लिक स्क्रीन पे पड़ती है, जहाँ पे उसी के बारे में न्यूज चल रही थी, किस प्रकार से गलती से उसके साथ एरोप्लेन में एक्सीडेंट हुआ
था। अब वो न्यूज़ देखने के बाद वो डर जाता है और वो बेजुन को बताता है कि उसके पास आज रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। वहीं पे हम लोग ह्यूग के डैड को देखते हैं, जो कि जब वो होटल में पहुंचते हैं तब मीडिया उन्हें घेर लेती है, जिसके बाद वो मीडिया को समझाती है कि वह सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट था, और उन्हें बताते हैं कि ह्यूग अभी तक घर पे नहीं आया है, अब जब घर पे आएगा तो वो उससे बातें करेंगे। जिसके बाद वो होटल के अंदर चले जाते हैं और वह सैमची के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि वह जल्द से जल्द ह्यूग को ढूंढ के लाए। अब सैमची सभी जगह पे जाके उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि ह्यूग कहाँ पर है, लेकिन होटल, क्लब, जितने भी जगह होती कहीं भी उसे ह्यूग नहीं मिलता है। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो वापस घर की ओर जाने लगता है। अब वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं, जो कि बेजुन के घर पे ही बैठ के खाना खा रहा था। अब तभी बेजुन को सैमची की आने की आवाज सुनाई देती है। अब वह नीचे जाके सैमची को बताती है कि उसके साथ एक स्टाफ आया है, जिससे उसे का नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर वह उसे सिर्फ रात भर रहने के लिए दे तो वह कल सुबह निकल जाएगा, लेकिन सैमची उसे मना कर देता है कि वो ऐसा किसी भी अजनबी इंसान को नहीं रहने देगा। लेकिन तभी उसे छत पर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वे दोनों दौड़ के जब जाके चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि ह्यूग वहाँ पे एक चूहा से डर गया था। अब सैमची ह्यूग को देखने के बाद हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब बेजुन उसे बताती है कि इसे ही आज नौकरी से निकाल दिया गया है और इसे ही आज रात को घर पे रहने देना है, और वो कल होके अपने भाड़े के सभी पैसा को दे देगा। अब ह्यूग भी उसे इशारा में हाँ हाँ कहने लगता है और उसे कहता है उसे रहने दे, जिसके बाद सैमची मान जाता है और उसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पे उसे बिस्तर के नीचे ही सोने के लिए कहता है, क्योंकि उसके बिस्तर में काफी जगह नहीं थी। अब ह्यूग सैमची का दोस्त था, इसलिए वो उसकी बातों को मान लेता है और वहीं पे सो जाता है। और वो उससे पूछता है कि वह बेजुन को कब से जानता है। सैमची ह्यूग को बताता है कि जब से वो कॉलेज लाइफ से था तब से वो बेजुन को जानता है, और एक बार बेजुन ने उसे प्रपोज भी किया था कि वो उसे पसंद करती है। अब ह्यूग यह सुनने के बाद पूछता है कि कहीं उसके साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। सैमची उसे कहता है कि उसने अभी तक हाँ नहीं कहा है, कि वो उससे प्यार करता है। तब ह्यूग राहत की सांसें लेता है और वहाँ पर अजीब सी हरकतें करने लगता है, जैसे कि उसे बेजुन से प्यार हो गया हो। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।